मसूरी में पहलवानों के समर्थन में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और देश के कई जाने माने पहलवानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन है वो पहले से ही किया जा रहा है। अब ऐसे में राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों को समर्थन देने वाली तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई संगठनों ने आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया है। देश के कई राज्यों में छात्र युवा सड़कों पर एकजुटता मार्च निकालकर भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के मामले में इसके साथ साथ पूरे मामले पर चुप्पी साधने के आरोपों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पढ़ाई को, महिला पढ़ने को न्याय बंद करो, महिला कांग्रेस के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आर.पी. बडोनी द्वारा आज एक कैंडल मार्च का कॉल किया गया था। कैंडल मार्च का मुख्य कारण विरोध प्रदर्शन था। विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि जो हमारी पहलवान बहनें हैं, हमारे पहलवान भाई हैं, जो राष्ट्र का नाम ऊंचा करके कई पदक कई खेलों में खासकर रेसलिंग में जीत कर आए हैं, पहलवानी में जीत के आए हैं, आज वो जंतर मंतर पे पिछले 2 सप्ताह से बैठे हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जो कुश्ती फेडरेशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, उनके खिलाफ जो संगीन धाराएं लगनी चाहिए, जो उनके खिलाफ संगीन आरोप लग रहे हैं, उस पर ना तो सरकार कोई उस पर विचार कर रही है, न ही प्रशासन उस पर कोई विचार कर रहा है। इसी विरोध में आज मसूरी के समस्त हमारे साथियों ने, समस्त खेल प्रेमियों ने, कुश्ती प्रेमियों ने, देश प्रेमियों ने साथ में मिलकर, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो होटल वर्कर्स हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो बच्चे हों, सब ने मिलकर एक स्वर में इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इस पहलवानों के इस आंदोलन को जो जंतर मंतर पे चल रहा है, उसको मसूरी से, उत्तराखंड से लेकर पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का काम हर एक नागरिक को करना चाहिए। और इसी प्रदर्शन में आज हम सम्मिलित हुए और हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि हमारे पहलवान भाई बहनों को न्याय नहीं मिल जाता। सभी की मांग है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और साथ ही साथ इनके समर्थन में महिला पहलवानों के समर्थन में जो है होटल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, कांग्रेस मजदूर संघ, होम स्टे एसोसिएशन, गाइड यूनियन, कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से मसूरी अपर माल रोड से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला और जबरदस्त प्रदर्शन किया। मजदूर नेता आर.पी. बडोनी ने कहा कि जिन्होंने एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, आज हमारी बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतकर भारत का गौरव विश्व भर में ऊंचा कर रही हैं, उन बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक अभियुक्त ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी मांग एथलीट लगातार कर रहे हैं और उसका समर्थन सभी लोग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अद्भुत खेल और कौशल से देश दुनिया में परचम लहराने वाली महिला पहलवान आज न्याय के लिए दर दर भटक रही है, जंतर मंतर पर बैठी है और ठोकरें खा रही है। बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार यौन शोषण के आरोपी सांसद को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बचाने में लगी हुई है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? दोषी भाजपा सांसद को गिरफ्तार और पद से बर्खास्त नहीं किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की सुनियोजित चुप्पी से पूरी दुनिया में देश शर्मसार हो रहा है। इन अभियानों और मार्च के माध्यम से ये घोषणा की जा रही है कि जब तक देश की महिला पहलवानों का आंदोलन जारी रहेगा, इसके समर्थन में एकजुटता अभियान जारी रहेगा। ये जो खबर है मसूरी से है इस वक्त, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में अब और लोग उतर आए हैं। ये महिला पहलवान जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, जो खेल रही हैं हमारे देश के लिए, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो केंद्र सरकार है, वो चुप्पी साधे हुए है और अब विरोध के स्वर जो हैं वो लगातार तेज होते जा रहे हैं। मसूरी में क्या माहौल है? हमारे जो संवाददाता हैं सुनील सोनकर, वो इस वक्त जो है ग्राउंड पर मौजूद हैं। आइए हम रुक करते हैं सुनील जी की ओर और सुनील जी से ही जानते हैं कि आखिर मसूरी के हालात क्या हैं और किस तरह से ये जो सारे अलग अलग जो दल हैं, हम कह सकते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। सुनील जी।
देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर विभिन्न संगठन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में ही जंतर मंतर में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लोगों में काफी आक्रोश है। और इसी को लेकर मसूरी में कई यूनियन, जिसमें मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मजदूर संघ और होम स्टे एसोसिएशन के साथ कई संगठनों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है और अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। उनका ये कहना है कि जो जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद जिन पे आरोप लग रहा है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको भी तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो महिला पहलवान है उसको यहाँ पर न्याय मिल सके। जी, जैसे कि आपने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मजदूर संघ, होम स्टे एसोसिएशन, गाइड यूनियन और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से मसूरी में जो माल रोड है वहां से शहीद स्थल तक एक कैंडल मार्च निकाला था और वो इन बेटियों के समर्थन में नजर आए हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो लगातार ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और ये जो मुद्दा है ये लगातार गर्माता जा रहा है। तो मसूरी में ये जो जितने भी संगठन हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, इनके अगर हम और लोगों की बात करें, उनका क्या कहना है? कनुप्रिया, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और कई मजदूर संगठनों ने ये पूरा आंदोलन को समर्थन दिया है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कई बड़े बड़े पॉलिसीज यहाँ पर बेटी बचाने को ला रही है, परंतु जिन पहलवान महिलाओं ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, बड़े बड़े खेलों में उन्होंने अपने हुनर का जोहर दिखाया है, उन्हीं पहलवानों के साथ आज इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। और खुद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है बृजमोहन सिंह, उनके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, तो अपने आप में ये काफी और इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। ये काफी शर्मनाक है कि हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उनके साथ अब पूरा देश उतर आया है, यौन उत्पीड़न का जो है वो आरोप लगा रही हैं, उस जांच को जो है सार्वजनिक की जाने की मांग उठ रही है। लेकिन अभी तक हमारे देश की केंद्र में बैठी सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए। अगर हम बात करें ब्रजभूषण सिंह की, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज जरूर की है पुलिस ने, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हमारी सरकारें जब उन पर बातें आती है तो वो इन बेटियों को भी साइड करने में जरा भी कोताही नहीं बरतती। जी कनुप्रिया, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अब आक्रोश बढ़ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम यहाँ पर विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और उनकी ये मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है बृजमोहन, उनकी तत्काल यहाँ पर गिरफ्तारी हो और जो जांच यहाँ पर कमेटी कर रही है उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महिला पहलवान के साथ पूरा कृत्य किया गया और जो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल पूरे मामले की जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल सुनील जी, जैसा कि आरपी बडोनी ने कहा था कि लगातार ये जो हमारा अभियान है ये जारी रहेगा, ये एकजुटता अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है। मसूरी से इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उस पर लगातार हम और हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जी बने हुए हैं। इस पूरे मामले में सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे और जो भी अपडेट होगा उसके लिए हम दोबारा रुख करेंगे सुनील जी की ओर, लेकिन तब तक के लिए दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट न्यूज।